हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ आपकी जर्नी के एक ऐसे हिस्से से है जहाँ पर आप अपनी जर्नी पर शक करने लगते हैं, या फिर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है जहाँ पर आप अपने पार्टनर से, अपने इस लाइफ से बड़े नाराज़ हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ। अगर कोई भावना थी ही नहीं तो फिर वो क्यों मेरे पास आए, क्यों मुझे इस तरीके से इन चीज़ों में फंसाया। ऐसी बहुत सी बातें, कई बार आप मन में बहुत बुरी सी बातें बोलने लगते हैं। आप बोलने लगते हैं कि हाँ, मेरे साथ गलत किया गया है और ऐसा हो जाए, उनके लिए ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इस तरीके की बातें। क्योंकि वो मानव मन है और मन में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आप बहुत कुछ अपने मन में कहने लगते हैं, बद्दुआ देने लगते हैं। लेकिन मत दीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आपने प्रेम किया है तो फिर आप घृणा नहीं कर सकते। इसके पीछे एक कारण बताती हूँ। क्योंकि अगर आपने प्रेम किया है और आपने सच में प्रेम किया है, जो सच्चा है, तो फिर वो घृणा नहीं हो सकता। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया या जो कुछ भी रहा, लेकिन आपका अपना भाव जो था वो सच्चा था, तो उस सच्चे भाव का उल्टा कभी भी घृणा नहीं होता। उसके विपरीत में आप घृणा नहीं देते हैं, बल्कि आपने क्या करना है, घृणा की जगह आपने हो जाना है उदासीन। उदासीन से मतलब होता है कि लेट गो। आप चीज़ों को के प्रति उदासीन हो जाइए। कोई मतलब नहीं कि हाँ, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, जो कुछ भी है, आपको कोई मतलब नहीं है कि उनके लाइफ में क्या घट रहा है। उससे भी आप दूर हो जाइए। क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे हैं, आप चलिए, आप अब घृणा नहीं करते हैं। आपको पता है कि आपकी एक ऐसी जर्नी है जो सोल जर्नी है, तो आप घृणा नहीं करते हैं। तो जब आप घृणा नहीं करते हैं तो लेकिन आप क्या करते हैं, आप ये जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि जानने की कोशिश भी चेजिंग ही है। आप अभी भी चेज़ कर रहे हैं, भले ही आप अब बिल्कुल बहुत हद तक आप बैलेंस हो गए हैं। आप नहीं देखते हैं, आप फ़ोन में नहीं चेक करते, आप यहाँ वहाँ चेक नहीं करते हैं, आप नहीं देखते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो आपको याद करते हैं, नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी आपको थोड़ा ऊपर उठना होगा। अगर आप ऐसे फेज़ में हैं जहाँ आपने बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, तो वहाँ पर से भी आप एक बार ऊपर उठ के देखिए। आप अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस ज़रूर लीजिए। आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, वो आप ज़रूर जानिए। लेकिन आप वहाँ से भी चीज़ करना, आप उदासीन हो जाइए कि नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, वो आपको नहीं जानना है। आपको जानना है अपनी लाइफ और अपनी जर्नी के बारे में। आप अपने अंदर अपने आप को वहाँ से, अपनी ऊर्जाओं को वहाँ से ऊपर उठा रहे हैं। तो वो चीज़ जब आप करने लग जाते हैं तो आप खुद आप ये देखेंगे कि आपके अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, जो आपके अंदर का ट्विन पार्ट है, वो बैलेंस होने लगेगा, वो एक होने लगेगा। क्योंकि पहले तो आपने वहाँ बैलेंस करना है ना, वहाँ पर एक होना है। बाहर तो आप बाद में होंगे। और ये सोच के नहीं होना है कि आप अंदर आपका सही हो जाएगा तो बाहर आप फिज़िकल बॉडी में भी एक हो जाएंगे, फिज़िकली भी आप बिल्कुल मिल जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं तो फिर आप लालच से कर रहे हैं। फिर तो आपने जब यही सोच के करना है कि हाँ, हम फिज़िकल बॉडी में एक होंगे, हमारी शादी होगी, तो आप चाहिए, आप उनसे जाके मिलिए और कहिए कि नहीं भाई, आप मुझसे शादी कीजिए, आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि आप वो इंटरनल फेस को नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप इंटरनली अपने आप को बैलेंस करने लगते हैं तो फिर आपके अंदर वो आवश्यकता ही नहीं बचती है। आपके मन में वो भाव बचता ही नहीं है कि आप को ज़रूरत है, उनकी फ़िज़िकल बॉडी में ज़रूरत है। क्योंकि आप उस ज़रूरत से ऊपर उठ जाते हैं, आपके अंदर वो चीज़ नहीं रहती है। और वो भाव जब नहीं रहता है तब आप ये देखेंगे कि आपने अपने आप को
किस स्टेज में पहुंचाया है और किस स्टेज में आने को उनको प्रेरित कर दिया है बिना कहे। क्योंकि जब ट्विन फ्लेम जर्नी की बात हो रही है तो ट्विन फ्लेम में यही चीज़ होती है कि आप अपनी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, अपने अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, और इस हद तक बैलेंस हो गई है कि वो एक हो गए हैं। वही अर्धनारीश्वर की बात कि वो एक हो गए हैं। वो अर्धनारीश्वर, वो नारी और पुरुष दोनों एक हो गए, दोनों एनर्जीज एक हो गई। तो वो जब एनर्जीज एक हो गई तो फिर जो आपका काउंटर पार्ट है वो तेजी से खुद पर काम करने लगेगा। उसके अंदर जो बदलाव अभी तक हो रहे थे वो और तेज हो जाएंगे, और आपको उसके लिए मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अब ऐसी स्थिति में हो कि आपको अब ज़रूरत ही नहीं है। अब वो आपके पीछे पीछे भाग के चले आ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा, भले वो आपसे कांटेक्ट करें नहीं करें, बात आपसे मिलने के लिए आए नहीं आए, वो चीज़ नहीं है, लेकिन जो उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है वो उनको समझ नहीं आ रहा है, और वो कर रहे हैं। वो इस स्टेज में आने के बाद फिर उन्हें समझ आने लगेगा और वो अपने अंदर उस काम को करने लगेंगे, खुद करवाएंगे ईश्वर। तो इस चीज़ को कभी भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि आप अपने अंदर एक घृणा का भाव लेके आए कि नहीं मेरे लिए ऐसा कर दिया है, ये हो गया है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें और चैनल से जुड़ें ज़रूर, क्योंकि आपकी यात्रा की बहुत सी बातें, बहुत सी छोटी छोटी बातें आपको जानने को मिलेंगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।